राजनीति एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसके अंदर निरंतर नए प्रयोग किए जाते हैं और खासकर जब बात भारतीय जनता पार्टी की हो तो बीजेपी को तो जैसे चुनाव के लिए नई नई प्रयोग करने की प्रयोगशाला ही माना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूँ मध्य प्रदेश व राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर। चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग संभवतः चुनाव की घोषणा कर सकता है। इस सब के बीच में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या चुनाव लड़ने वाली और पार्टियां, सब ने अपनी तैयारियां पूरी शुरू कर दी हैं। चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन शुरू हो चुका है, प्रत्याशियों की घोषणाएं होने लगी हैं और इस मामले में बाजी मारते हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए तो बीजेपी ने अपने 78 उम्मीदवारों की 2 सूचियों में घोषणा कर दी है। राजस्थान के चुनाव के लिए भी आज बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई, कोर कमेटी की बैठक हुई और आज देर शाम को यानी कि बीजेपी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे और बीजेपी के राजस्थान के और सभी नेता होंगे, जिनके अंदर की चुनाव के लिए संभवतः प्रत्याशियों की राजस्थान के लिए भी पहली सूची घोषणा हो जाए। मुद्दा मेरा ये नहीं है। जिस मुद्दे पर मैं बात करने चला हूँ, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि राजनीति एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसके अंदर नए नए प्रयोग होते हैं और अगर बीजेपी की राजनीति की बात हो तो फिर बात ही क्या है। चुनाव के अंदर नए नए प्रयोग करना बीजेपी की जैसे कार्यशैली में शामिल है। चाहे वो गुजरात का चुनाव रहा हो, जबकि मुख्यमंत्री सहित तमाम सभी मंत्रियों को बदलकर, सारा मंत्रिमंडल बदलकर, अधिकांश प्रत्याशी बदलकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी हो और क्योंकि वो प्रयोग सफल हुआ और उस प्रयोग के अंदर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ में जो पिछला चुनाव हुआ गुजरात का विधानसभा का, उसमें सफलता हासिल की, जीत पाई। और मान लिया जाए कि इन्हीं प्रयोगों को देखते हुए बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं वो अगले किसी भी प्रयोग को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी कुछ ऐसे ही प्रयोग हो रहे हैं। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ की बीजेपी की सरकार लगभग 18 साल से है। मान लें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कुछ कसर छोड़ दी थी, जिसमें कि बीजेपी के कमल के बजाय कांग्रेस के कमल आ गए थे। लेकिन लगभग 1 से सवा साल बाद ऑपरेशन कमल चला करके कांग्रेस के कमल को हटाकर बीजेपी ने अपना कमल खिला दिया था। और अब 2018 वाली वो गलती ना रह जाए, कहीं वो चूक न रह जाए, क्योंकि विभिन्न सर्वे ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है बहुत कांटे का चुनाव होने जा रहा है और कहीं कोई कसर ना रह जाए, इसके लिए बीजेपी की केंद्रीय समिति जो है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व है, इसके लिए किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। और इसी की परिणति है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो 78 प्रत्याशी घोषित किए गए, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 सांसदों को विधायक पद के लिए दांव पर लगा दिया। यानी कि 7 सांसदों को टिकट दिए गए विधायक के, जिनमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं, हैवीवेट नेता हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल ये केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी की सरकार के वजीर हैं। इन तीनों मोदी मंत्रिमंडल के वजीरों को विधानसभा का टिकट दिया गया है। इसके अलावा 4 ऐसे सांसद भी हैं कि जिनको टिकट देकर भेजा गया है, जिनमें सांसद राकेश सिंह भी हैं, जिनमें सांसद रीति पाठक भी हैं, जिनमें सांसद उदय प्रताप सिंह भी हैं और इसके साथ साथ हैवीवेट नेता कैलाश विजयवर्गीय भी हैं और इनके साथ साथ सतना के सांसद गणेश सिंह भी हैं। मान लें कि 7 सांसद, जिनमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी मंत्रिमंडल के वजीर हैं, इन 7 बड़े बड़े नेताओं को, जो हैवीवेट नेता हैं, उनको विधायक का टिकट देकर मध्य प्रदेश में उतारा गया है। और चर्चा ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी कुछ और सांसदों को भी विधायक पद के लिए टिकट दिए जा सकते हैं। जहां ये मध्य प्रदेश की बात है, तो वहीं राजस्थान के अंदर भी बीजेपी कुछ इसी प्रकार का प्रयोग करने जा रही है। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने जल्दी ही पहली सूची घोषित कर सकती है विधानसभा के प्रत्याशियों की, और उस सूची के अंदर जो नाम दिए जा रहे हैं उसके अंदर भी मान लें कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी एक प्रयोग करने जा रही है, कुछ ऐसा ही प्रयोग राजस्थान में हो सकता है। संभवतः आज शाम को या आने वाले 1-2 दिन के अंदर बीजेपी की पहली सूची जारी हो जाए। हालांकि श्राद्ध चल रहे हैं और पितृपक्ष के अंदर कोई शुभ कार्य किया नहीं जाता और खासकर बीजेपी के नेता तो इस बात को ज़्यादा मानते हैं और सनातन संस्कृति के अंदर वैसे भी माना जाता है कि पितृपक्ष में कोई बड़ा शुभ काम नहीं किया जाता। हालांकि अभी चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन एक संभावना ये भी है कि संभवतः
एक दो दिन में बीजेपी अपने राजस्थान के प्रत्याशियों की घोषणा कर दे, और दूसरा ये भी हो सकता है कि प्रत्याशियों की सूची फाइनल करके उसको चुनाव डिक्लेयर होने तक इंतज़ार किया जाए। तो मैं आपको बताने चला था कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को विधायक पद के लिए दांव पर लगाया है, तो इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी कई सांसद ऐसे हैं, कई केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं कि जिनको बीजेपी विधानसभा के चुनाव में उतार सकती है। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, मोदी सरकार में मोदी जी के बहुत नज़दीक भी हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी विधायक पद का दाव खेल सकती है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहुत नज़दीक माने जाते हैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं, उनको भी विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उनको भी विधानसभा चुनाव में विधायक का टिकट देकर मैदान में उतारा जा सकता है। पूर्व मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, आजकल सांसद हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, बहुत ज़्यादा खुलकर बोलते हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनको भी विधानसभा का टिकट मिल सकता है। किरोड़ी लाल मीणा भाजपा का बड़ा चेहरा है, सांसद हैं, संभावना है कि उनको भी विधायक पद के लिए टिकट दिया जा सकता है। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, संभावना जताई जा रही है कि इनको भी सांसद हैं लेकिन विधायक के चुनाव के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। सुखबीर सिंह जोनापुरिया हरियाणा के सोहना से भी विधायक रहे हैं, लगातार दूसरी बार सांसद हैं राजस्थान में। चर्चा इस प्रकार की है कि सुखबीर सिंह जोनापुरिया को भी राजस्थान में विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। तो ये 7 सांसद ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 सांसद पहले मध्य प्रदेश में उतारे जा चुके हैं, और 7 ये सांसद हैं जिनका नाम बहुत चर्चाओं में है। हालांकि और भी नाम कई हैं कि जिन पर संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी उन पर यानी कि अपने सांसदों को विधायक के चुनाव में उतार दे। मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि जब कभी ऐसा लगता है कि राजनीति फंस सकती है तो फिर जंगी घोड़ों को उतारा जाता है। जब कभी समर के अंदर, जब कभी युद्ध हुआ करता है, तो उसके अंदर 2 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक वो घोड़े होते हैं जो हमेशा मैदान में रहा करते हैं, और दूसरे सामरिक घोड़े होते हैं जिनको घुड़साल में रखा जाता है और उनको मौका पड़ने पर, ताकि मैदान को फतह किया जा सके, उनको उतारा जाता है। और कुछ ऐसा ही राजनीति का जंग है, कुछ ऐसा ही राजनीति का मैदान है। राजनीति के मैदान के अंदर भी कुछ वो नेता होते हैं जो पहले से ही मैदान में होते हैं, लेकिन जब कभी एंटी इनकम्बेंसी की बात चलती है, या जब कभी राज पाने की बात आती है, या ये लगता है कि सत्ता का संघर्ष बहुत नज़दीकी हो सकता है, तो ऐसे में पुराने सिपा सलारों, पुराने जो धुरंधर नेता होते हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा जाता है। तो क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार राहुल गांधी कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो हम आ रहे हैं, राजस्थान में टक्कर है, तो क्या बीजेपी को भी लगता है कि इन सभी राज्यों में, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर चुनाव फंस सकता है, चुनाव में कोई दिक्कत आ सकती है? क्या इसी सोच के साथ में अपने सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है, और या फिर किसी और रणनीति के तहत? क्योंकि एक बात और चली है कि मध्य प्रदेश से मामा शिवराज की विदाई हो सकती है, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे को, जो राजनीति की मुख्य धारा से पिछले काफ़ी समय से यानी कि मुख्यमंत्री ना होने के चलते भले ही दूर हैं, लेकिन अब इस प्रकार की संभावनाएं भी हैं क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया की बीजेपी का जो वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व है उसमें थोड़ी पटरी कम बैठती है, और इसी के चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अनुशंसा के बाद भी अभी तक भी राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया को कोई प्रत्यक्ष कमान नहीं दी गई। तो क्या ये सामूहिक नेतृत्व, जो बीजेपी की कल्पना है कि हर स्टेट में चेहरा मोदी होंगे और वहाँ के 5-6 जो उनके बड़े नेता हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और उसके बाद में तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको दी जाए या मुख्यमंत्री का ताज किसको दिया जाए? ये प्रयोग कैसा होगा? इस प्रयोग से क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ नया हासिल कर पाएगी? क्या जिस प्रकार की चुनावी लड़ाई दिख रही है उसके अंदर सफल हो पाएगी? और या फिर ये प्रयोग जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है, जो प्रदेशों के छत्रप हैं, उनको अगर रास नहीं आया तो क्या इसके अंदर भी कोई अलग गुल खिल सकता है? इंतज़ार चुनाव परिणाम का करना पड़ेगा, इंतज़ार चुनाव का करना पड़ेगा, और इंतज़ार एक बार फिर से उन सूचियों का करना पड़ेगा जो अंतिम सूची होंगी, क्योंकि कई बार प्रत्याशियों के नामों की घोषणाएं होती हैं और बाद में वापस भी ली जाती हैं। क्योंकि कुछ संदेश ऐसे भी आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे जो टिकटें दी गई, चाहे वो नरेंद्र तोमर का बयान कभी रहा हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय का बयान रहा हो, खुद को भले ही बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता बताते हों, दरी बिछाने तक की बात कहते हों, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमें चुनाव लड़ने से पहले पूछा तो जाना चाहिए था। अगर हमें विधायक का टिकट दिया जा रहा है तो हमसे सलाह तो की जानी चाहिए थी
तो इस प्रकार की जब बातें आती हैं वो अंतर्विद्रोह की बातें भी होती हैं। किस प्रकार के हालात होंगे मैंने आपको पहले ही बताया कि चुनाव परिणाम का इंतज़ार करना पड़ेगा, उससे पहले चुनाव का इंतज़ार करना पड़ेगा, उससे पहले चुनाव की घोषणा का इंतज़ार करना पड़ेगा और उससे पहले टिकटों की फाइनल लिस्ट आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस सब के बाद में ये तय होगा कि जो नए प्रयोग यदि होते हैं तो वो राजनीति की प्रयोगशाला में कितने सफल होंगे, या उन फॉर्मूलों को आगे चल के अगले चुनाव में बदलना पड़ेगा। ये फॉर्मूले राज पाने के लिए सक्सेस होंगे और या फिर ये फॉर्मूले कहीं अगली दिशा को ख़राब ना कर दें। हालात कैसे होंगे ये सब चुनाव पर निर्भर करेगा। और समय आने पर जब भी कभी इस प्रकार की कोई सूचियां आएंगी या चुनाव घोषित होगा, हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।